Now exercise 9.3. We are going to start this exercise. Story sums. First story sum is find the area of wall of classroom 4.5 मीटर हाई एंड 6 मीटर वाइड. ठीक है, हमने किसी क्लासरूम की वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी जो क्या है 4.5 मीटर हाई है. ठीक है, जैसे मैंने ये वॉल बना ली, ऐसी होएगी ना वॉल इस टाइप की. 4.5 मीटर हाई बोला है उसने, मीन्स ऊंचा बोला है. ऊंचाई इधर को ही होती है ना, हाइट ऊपर को होगी. ये क्या हो गया 4.5 मीटर एंड 6 मीटर वाइड. 6 मीटर वाइड मीन्स चौड़ाई. चौड़ाई इस साइड को होगी. 6 मीटर क्या है वाइड है. तो ये 6 मीटर क्या आ गई हमारे पास लेंथ. ये 4.5 मीटर क्या आ गई हमारे पास ब्रेड्थ. यही मैंने राइट किया. ब्रेड्थ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर. लेंथ ऑफ वॉल इज 6 मीटर. एरिया ऑफ वॉल इज, put the formula L multiply B, put the value of L, put the value of L is 6 meter, multiply value of B is 4.5 meter. ठीक है, now इसको मल्टीप्लाई कर लो 4.5 को 6 के साथ, क्या गया 270. अभी हमने इसमें क्या लगाना है पॉइंट, क्योंकि एक डिजिट पे हमें पॉइंट दिया है. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट. सो इन आंसर काउंट 1 डिजिट. यहाँ पे 1 डिजिट काउंट करो, इसके आगे पॉइंट लगाओ. यहाँ पे लग गया पॉइंट. पीछे लगाओगे इसके स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर है दोनों में यूनिट. ठीक है, स्क्वायर मीटर. सो आंसर इज 27.0 मीन्स 27 स्क्वायर मीटर इज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड सम. स्टेटमेंट इज फाइंड द एरिया ऑफ टॉप ऑफ द स्क्वायर टेबल. किसी स्क्वायर टेबल के टॉप का हमने एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड क्या है 80 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी टेबल हमारे पास स्क्वायर शेप का है, मींस इसमें हम किसका एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, फर्स्टली राइट डाउन द साइड ऑफ स्क्वायर टेबल. स्क्वायर टेबल की साइड क्या है 80 सेंटीमीटर. ठीक है, स्क्वायर टेबल का टॉप ऐसी स्क्वायर होएगा. ठीक है, स्क्वायर होएगा, इसका हमें टॉप दिया है. टॉप मींस ऊपर वाला पोर्शन. ठीक है, और इसकी हर एक साइड क्या दी है 80 सेंटीमीटर. दिस इज 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 80 सेंटीमीटर. ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर टेबल इज 80 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर टेबल, पुट द फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइड. So value of side is 80 centimeter cross 80 centimeter. Now multiply 80 by 80, we get 6400 centimeter square. This is the answer for area of square table. ठीक है. Now third sum. What will be the cost of mowing grass in a rectangular field of the dimension 240 meter and 120 meter? ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर. क्या मतलब है इसका समझो कि ग्रास को मॉइंग करने की कॉस्ट क्या आएगी, जो हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डिमेंशंस क्या है 240 मीटर एंड 120 मीटर. रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है. ठीक है, और फिर हमने कॉस्ट पता करनी है कि कितना खर्चा आएगा उस पर. अगर 1 स्क्वायर मीटर पे खर्चा कितना आ रहा है 10 मीटर. ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि कोई ग्रास है, ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड पे ग्रास है, इसको मॉइंग करने की हमने कॉस्ट पता करनी है कि इसको मॉइंग करने की कॉस्ट कितनी आएगी, कि इस पे कितना खर्चा आएगा. ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की हमें लेंथ डिमेंशंस दी हैं. डिमेंशंस ये दिस वन इज 240 मीटर एंड दिस वन इज 120 मीटर. ठीक है, फिर यहाँ पे इसके सारे ये ग्रास लगा हुआ है. ठीक है, इसको मॉइंग करने की फिर कॉस्ट पता करनी है. कॉस्ट पता करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया. फर्स्टली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड. ओके, नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ rectangular field, breadth of rectangular field is 240 meter. Okay, and breadth of rectangular field is
120 मीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज L मल्टीप्लाई B। व्हाट इज वैल्यू ऑफ L? L मल्टीप्लाई B क्यों लगाया है? क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है, तो एरिया रेक्टेंगल का लगेगा। L इज 240 मल्टीप्लाई B इज 120, 240 मीटर लिखिए यहाँ पे, 240 मीटर क्रॉस 120 मीटर। नाउ मल्टीप्लाई करो इसको, 28800। ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके पीछे स्क्वायर मीटर। ये फाइंड आउट हो गया एरिया पूरे फील्ड का। ठीक है, नाउ अभी हमने खर्चा पता करना है कि कितना खर्चा आएगा इस पे, कॉस्ट आएगी। कॉस्ट मींस खर्चा कितना आएगा, 1 स्क्वायर मीटर पे खर्चा कितना आ रहा है? देखो राइट करो, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है? 10 रुपीज का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। पर मीन्स एक स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा है? 10 रुपीज का। तो हमने इस पे पता करना है इस पूरे एरिया पे कितना होएगा। कॉस्ट ऑफ 28800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर कितना खर्चा होएगा? इन दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, 28800 मल्टीप्लाई बाय 10। So answer is ₹288,000। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नाउ फोर्थ सम, 100 bricks of a length 24 centimeter and breadth 15 centimeter each are used to tile a path। कोई पाथ है, उस पर टाइल्स लगानी है और उनका हम 100 ब्रिक्स लगानी है, और उन ब्रिक की एक ब्रिक की लेंथ दी है 24 और ब्रेड्थ दी है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? फिर हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, फर्स्टली वी विल राइट द लेंथ ऑफ टाइल। लेंथ ऑफ टाइल की है मीन्स लेंथ ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक है, पहले एक ब्रिक की लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ ऑफ अ टाइल इज, ब्रेड्थ क्या है? 15 सेंटीमीटर। चाहे टाइल लिख लो चाहे ब्रिक लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ टाइल, आप ना यहाँ पे ब्रिक की कर लो क्योंकि ब्रिक वर्ड यूज हो रहा है ना, ब्रिक की कर लो। लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक और एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक इज L मल्टीप्लाई B। L मल्टीप्लाई B क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है, ये रेक्टेंगल शेप की है ना, जो ब्रिक होती है रेक्टेंगुलर शेप होती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा। पुट द वैल्यू ऑफ L 24 सेंटीमीटर, पुट द वैल्यू ऑफ B 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी गेट? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया आ गया। फिर हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ। पाथ ऐसे ही होएगा कोई रास्ता, उसमें ऐसे ब्रिक्स लगी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रिक्स लगी है, ओके, लाइक दिस, ऐसे ब्रिक्स लगी है। ठीक है, ये कितनी ब्रिक्स है? 100 ब्रिक्स है। ठीक है, एक ब्रिक का तो एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया 360। अगर सारी पूरी 100 ब्रिक्स है, पूरी 100 ब्रिक्स का एरिया अगर फाइंड आउट कर दूं तो पूरा ये पाथ ही बन जाएगा ना, ऐसे पूरा पाथ बन जाएगा ना, ऐसे ब्रिक्स लग जाएंगी, ये सारी ब्रिक्स लगी हुई हैं। अगर पूरी सारी 100 ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पाथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ 1 ब्रिक इज 360, एरिया ऑफ 100 bricks, area of 100 bricks is 100 multiply 360, 100 multiply 360, what we get? 360 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 36,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? एरिया ऑफ 100 ब्रिक्स। एरिया ऑफ 100 ब्रिक्स क्या आ गया? एरिया ऑफ पाथ, क्योंकि ब्रिक्स से ही मिलके 100 ब्रिक्स से मिलके ही क्या बन रहा है? पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ इज, यही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ इज 36,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये देखो, यही फाइंड आउट करना था। व्हाट इज एरिया ऑफ पाथ? ओके, नाउ दिस इज आंसर फॉर दिस सम। Now fifth sum is how many tiles of a length 8 cm and breadth 15 cm। टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ दी है कि ये वाली टाइल्स कितनी लगेंगी। हाउ मैनी विल बी नीडेड टू टाइल द फ्लोर। किसी फ्लोर पे ये टाइल्स लगानी है कि वो कितनी लगेंगी, जो स्पेस कितनी कवर कर रही है, ऑफ अ डाइनिंग स्पेस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 200 सेंटीमीटर वाइड। जो डाइनिंग स्पेस, कितनी डाइनिंग स्पेस पे लगनी है, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे ये है बड़ी स्पेस, लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 200 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, ऐसे करके है कुछ। ठीक है, ये डाइनिंग स्पेस है, इस पे हमने टाइल्स लगानी है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। ऐसे ये टाइल्स लगानी है। ठीक है, ऐसे करके ये टाइल्स लगानी है हमने। ठीक है, ये एक टाइल जो लग रही है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फिर हमने फाइंड आउट करना है कि इस एरिया में ये कितनी टाइल्स लग रही है। हाउ मैनी मीन्स कितनी टाइल्स लग रही है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस डाइनिंग स्पेस। इस पूरी डाइनिंग स्पेस का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, इन दोनों के एरियाज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट द नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, नाउ लेंथ ऑफ टाइल इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5, एरिया ऑफ टाइल इज L मल्टीप्लाई B। 8 centimeter multiply 4 centimeter, what we get? 5 is 40 centimeter square. Area of one tile क्या आ गया, 40 centimeter square. Now length of dining space we have to given 4 centimeter long, that is length. ठीक है, and breadth of dining space is 200 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ डाइनिंग स्पेस। एरिया ऑफ डाइनिंग स्पेस 400 मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 200 सेंटीमीटर, व्हाट वी गेट? 4 to the 8, 8 के पीछे कितनी जीरो डालेंगे? 4। दिस इज द एरिया ऑफ 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ डाइनिंग स्पेस। आ गया, इस पूरी डाइनिंग स्पेस का एरिया 80,000 है, जो इसमें एक टाइल लग रही है, दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बताना है कि कितनी टाइल्स लगनी है। तो क्या करना है, इन दोनों के एरियाज को डिवाइड कर दो। number of tiles equals to area of dining space divided by area of tile। ठीक है, area of tile, area of dining space is 80,000। ठीक है, and एरिया ऑफ टाइल इज 40 सेंटीमीटर। एक जीरो के साथ एक जीरो कट होगी, 4 के साथ ये 2 कट हो गया, 8 कट हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 2000 टाइल्स लगेंगी इस डाइनिंग स्पेस पे। सो आंसर इज दिस। नाउ सिक्स सम इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट को लेवलिंग करने की हमने कॉस्ट पता करनी है कि उस पर खर्चा पता करना है। ठीक है, 132 मीटर लॉन्ग बैडमिंटन कोर्ट इतने मीटर लंबा है एंड 58 मीटर ब्रॉड, इतने मीटर चौड़ा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर पे खर्चा कितना दिया हुआ है? 80 रुपीज़। ठीक है, ये सम बिल्कुल ये थर्ड वाले सम की तरह है। ठीक है, आपने इसकी हेल्प से ये वाला सम खुद सॉल्व करना है। डू दिस सम योरसेल्फ। नंबर 6।
ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर प्लेइंग फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 440 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगुलर प्लेइंग फील्ड मीन्स रेक्टेंगल का एरिया हमें पहले ही दिया है, अभी हमने फाइंड नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। इफ इट्स लेंथ इज, लेंथ गिवन है, उसके बाद 22 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है हमने, ब्रेड्थ। ओके, नाउ हाउ वी सॉल्व इट, लेंथ ऑफ प्लेइंग फील्ड इज गिवन टू 22 मीटर, लेंथ 22 मीटर गिवन है। ब्रेड्थ ऑफ प्लेइंग फील्ड हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ ऑफ प्लेइंग फील्ड इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मीन्स फाइंड करनी है, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाउ एरिया ऑफ प्लेइंग फील्ड, एरिया भी प्लेइंग फील्ड का गिवन है, दैट इज 440 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या गिवन है, 440 स्क्वायर मीटर। नाउ अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके नीचे एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एल मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 440। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल इज 22, तो एल की जगह पे 22 पुट कर दोगे। ओके, मल्टीप्लाई का साइड सेम एज इट इज, बी, बी मीन्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने ब्रेड्थ को ऐसे ही राइट कर लेना है, ठीक है, और राइट दिस सेम एज इट इज इक्वल टू 440 440। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बी, बी यहाँ पे है, ऐसे 440, ये अभी 22 इस साइड लेफ्ट साइड पे 22 मल्टीप्लाई हो रहा है 440 के साथ ना, 22 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस साइड जाके ये 22 क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑन राइट साइड इट विल बी डिवाइडेड। नाउ अभी कैंसिल आउट कर लो, 22 के टेबल में सीधा कट हो गया, क्या आ गया 20 मीटर इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या आ गई 20 मीटर। ओके, नाउ 8 सम, ए रेक्टेंगुलर क्लासरूम इज ऑफ अ लेंथ 27 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर क्लासरूम की लेंथ क्या दी है 27 मीटर, ठीक है, मीन्स इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, रेक्टेंगुलर क्लासरूम बोल रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज होएगा। इफ इट्स एरिया, एरिया भी दिया है इस सम की तरह, जैसे 7 सम में दिया था एरिया 440, इसमें एरिया 594 स्क्वायर दिया है, ठीक है। व्हाट इज इट्स ब्रेड्थ, इसकी भी क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ। ये सम बिल्कुल इस 7 सम की तरह है, डू योरसेल्फ दिस सम 8th। ओके, नाउ 9th इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल फ्लावर बेड्स, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसको 10 इक्वल फ्लावर बेड्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ 145 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर, जिसकी फ्लावर बेड की लेंथ 145 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन, एरिया क्या होएगा गार्डन का, ठीक है। जैसे ये बड़ा गार्डन है, ठीक है, इसमें 10 बेड्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक गार्डन है, इसमें ये 10 बेड्स है, 10 फ्लावर बेड्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्लावर बेड्स में, इस रेक्टेंगुलर गार्डन को 10 फ्लावर बेड्स में उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उस एक फ्लावर बेड की लेंथ हमें दी है 145 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड पता कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड जब पता चल गया, इतना सा एरिया पता चल गया हमें, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है एरिया इस पूरे गार्डन का। अगर हम इस 10 फ्लावर बेड्स का एरिया पता कर ले तो हमारे पास पूरे इस गार्डन का ही एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि गार्डन 10 फ्लावर बेड्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हम 10 फ्लावर बेड्स का एरिया पता करेंगे और 10 फ्लावर बेड्स का एरिया पता करने से पहले हम 1 फ्लावर बेड का एरिया पता करेंगे, ठीक है। यही हो रहा है अभी। लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज 145 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ फ्लावर बेड इज 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1, अभी एक का एरिया पहले पता करेंगे, L मल्टीप्लाई B, पुट द वैल्यूज, व्हाट वी गेट, सेवन 7250 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फ्लावर बेड का एरिया इतना आ गया,
नाउ कितने फ्लावर बेड्स हैं? 10 फ्लावर बेड्स हैं। एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स का कितना आएगा? एक का ये दिया है, ज्यादा का पता करना है तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10 के साथ। 7250 मल्टीप्लाई बाय 10, so what we get? 72500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या आ गया? एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स। एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स मतलब ये सभी बेड्स का मैंने एरिया पता कर दिया। ये सभी बेड्स का एरिया पता कर दिया, मीन्स क्या पता कर लिया मैंने? एरिया ऑफ गार्डन। यही फाइंड आउट करना था ना, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स। एरिया ऑफ 10 फ्लावर बेड्स कितना है? 72500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर।